कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक में पद्य के पाठों का अर्थात जिन पाठों में संस्कृत के श्लोक संग्रहित किए गए हैं, ऐसे पाठों का जो संग्रह है उसका नाम है संस्कृत पद्य पीयूषम। आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत पद्य पीयूषम का जो पहला पाठ है उसको प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है लक्ष्य भेद परीक्षा। इसमें यह जो लक्ष्य भेद परीक्षा है, यह पाठ, इस पाठ में जो श्लोक संग्रहित किए गए हैं वे महाभारत के आदि पर्व से लिए गए हैं। इसमें गुरु द्रोण, कौरव पांडव और जो अन्य राजकुमार उनके अधीनस्थ, उनके अंडर में, उनकी छत्र छाया में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, सबकी शिक्षा पूरी हो जाने पर शस्त्र ज्ञान की परीक्षा, अस्त्र शस्त्र ज्ञान की परीक्षा के लिए सबको एक जगह बुलाते हैं। क्रमशः एक एक करके सबको एक बनावटी गिद्ध जो वृक्ष पर रखा हुआ है निशाना लगाने के लिए कहते हैं, और निशाना लगाने से पूर्व गुरु द्रोण सबसे पूछते हैं कि तुम्हें इस समय क्या दिखलाई पड़ रहा है। सभी बताते हैं कि वह वृक्ष दिखलाई पड़ रहा है, गिद्ध दिखलाई पड़ रहा है, उपस्थित समस्त लोग दिखलाई पड़ रहे हैं। गुरु अप्रसन्न होते हुए सबको दूर हटा देते हैं। अंत में अर्जुन को प्रहार के लिए बुलाते हैं और अर्जुन कहता है कि उसे केवल गिद्ध का सिर दिखलाई पड़ रहा है। उसके बाद गुरु के आदेशानुसार अर्जुन गिद्ध के सिर को काट कर गिरा देता है और गुरु जी प्रसन्न होते हैं। इस पाठ से विद्यार्थियों को यह शिक्षा मिलती है कि मन की एकाग्रता ही किसी उद्देश्य की पूर्ति में सबसे बड़ी सहायक है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है। आइए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं संस्कृत पद्य पीयूषम। संस्कृत पद्य पीयूषम का पहला पाठ है, जिसका नाम है लक्ष्य भेद परीक्षा। देखते हैं पहला श्लोक। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्याशास्त्र शिक्षितान् विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। कहते हैं तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। देखें, कह रहे हैं कि पहले अर्थ देखें। तांस्तु सर्वान्, सर्वान् करें सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित सर्वान, तान सर्वान, उन सभी अपने शिष्यों को समानीय गुरु द्रोण ने पास बुलाया। समानीय पास बुलाया। कहते हैं कि द्रोण कैसे गुरु द्रोण? द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासु, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, प्रहार के ज्ञान में अर्थात निशाना लगाने की ज्ञान में जिज्ञासु अर्थात कौन सा शिष्य सही निशाना लगा सकता है कि नहीं, उनके शिष्य लगा सकते हैं सही निशाना कि नहीं,
यह जानने की जिज्ञासा वाले पुरुष और सभा पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण गुरु द्रोण सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित तान सर्वान उन सभी अपने शिष्यों को समानीय पास बुलाया। अब आप इस श्लोक का अर्थ देखें। कहते हैं कि तांस तो सर्वान समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान द्रोण प्रहण ज्ञानी जिज्ञासु पुरुषसभः। कहते हैं कि प्रहरण ज्ञानी जिज्ञासु प्रहार के ज्ञान में, निशाना लगाने के ज्ञान में, धनुष का बाण का संधान करने के ज्ञान में जिज्ञासु अपने शिष्यों को धनुष संधान के ज्ञान के प्रति जिज्ञासा वाले पुरुष और सभा पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण गुरु द्रोण सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान सभी विद्याओं सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित शिक्षा प्राप्त किए हुए तान सर्वान समानी उन अपने सभी शिष्यों को पास बुलाया। यह श्लोक अगर परीक्षा में आता है तो आप इसको संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए आएगा। तो संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। और उसके बाद लिखेंगे व्याख्या। परीक्षा में ये पूछा जाता है कि संदर्भ सहित व्याख्या, तो आप कहेंगे उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि प्रहरण ज्ञानी जिज्ञासु धनुष का संधान करने के ज्ञान में अपने शिष्यों के बाण का निशाना लगाने में बाण का संधान करने के ज्ञान के प्रति जिज्ञासु पुरुष और सभा पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण गुरु द्रोणाचार्य सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित तान सर्वान उन अपने सभी शिष्यों को समानीय अपने पास बुलाया। अब आप दूसरा श्लोक देखें। इसमें कहेंगे कृत्रिमं भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। कहते हैं कुमाराणाम अविज्ञातम राजकुमारों के द्वारा अविज्ञात न जाने गए शिल्पभिः कृतम शिल्पियों के द्वारा कारीगरों के द्वारा बनाए गए कृत्रिमम बनावटी नकली बनावटी भासम गिद्ध को वृक्षाग्रे वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर समारोप्य रख कर लक्ष्यभूतम उपादिशत लक्ष्य वेद का आदेश दिया, लक्ष्य साधने का आदेश दिया, निशाना लगाने का आदेश दिया। आप इस श्लोक को फिर से देखें। करें कृत्रिमं भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। कहते हैं कि गुरु द्रोण कुमाराणाम अविज्ञातम राजकुमारों के द्वारा न जाने गए, माने राजकुमारों के पता नहीं है कि यह नकली गिद्ध है या असली, कारीगरों ने इस तरीके से बनाया है। कहते हैं कि कुमाराणाम राजकुमारों के द्वारा अविज्ञात न जाने गए
शिल्प भी कृतम, कारीगरों के द्वारा कृतम बनाए गए, कृत्रिमम भाषम बनावटी गिद्ध को, नकली गिद्ध को वृक्षाग्रे आरोप्य आरोप्य वृक्ष के आरोप्य ऊपरी हिस्से पर रखकर लक्ष्य भूतम उपादिशत, सभी राजकुमारों को लक्ष्य वेद का आदेश दिया, निशाना लगाने का आदेश दिया। इस श्लोक को भी अगर पूछा जाए परीक्षा में कि संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद फिर तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, पहला संदर्भ था, उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि कुमाराणाम अविज्ञातम, राजकुमारों के द्वारा न जाने गए, कृत्रिमम शिल्प भी कृतम, कारीगरों के द्वारा बनाए गए, गुरु द्रोण ने कृत्रिमम भाषम बनावटी गिद्ध को वृक्षाग्रे आरोप वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर रखकर लक्ष्य भूतम उपादिशत, अपने सभी शिष्यों को लक्ष्य निशाना साधने का आदेश दिया। इस तरीके से आपका ये दूसरा श्लोक हुआ। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। आप तीसरा श्लोक देखें। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंसादाय सत्वराः, भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेशवः। कहते हैं भवन्तः सर्वेपि शीघ्रं धनुंसादाय, आप सभी लोग शीघ्रतापूर्वक शीघ्र अपने धनुषों को लेकर एतम भासम समुद्दिश्य, इस वृक्ष के ऊपर जो गिद्ध है उसको लक्ष्य करके संधितेशवः, धनुष पर बाण चढ़ाकर सत्वराः तिष्ठध्वं, शीघ्रतापूर्वक खड़े हो जाएं। फिर से देखें, कह रहे हैं कि गुरु द्रोण अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, भवन्तः सर्वेपि, आप सभी लोग शीघ्रम धनुंस्यादाय, शीघ्र अपने धनुष को लेकर एतम भासम समुद्दिश्य, इस गिद्ध को लक्ष्य करके संधितेशवः, धनुष पर बाण चढ़ाकर सत्वराः से तिष्ठध्वं, शीघ्रतापूर्वक खड़े हो जाएं। यदि यह श्लोक आपको परीक्षा में आए कि संदर्भ सहित श्लोक की व्याख्या कीजिए, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद व्याख्या में हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि गुरु द्रोण अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि भवन्तः सर्वे अपि, आप सभी लोग शीघ्रम धनुंस्यादाय, शीघ्र ही धनुष को लेकर एतम भासम समुद्दिश्य, इस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए गिद्ध को लक्ष्य करके संधितेशवः, धनुष पर बाण चढ़ाकर सत्वराः तिष्ठध्वं, शीघ्रतापूर्वक खड़े हो जाएं। इस तरीके से आपको श्लोक की व्याख्या लिखनी है। अब आप अगले श्लोक को देखें। आप चौथा श्लोक देखें। मद वाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपात्यताम एकैकिशो नियोक्षामि तथा कुरुत पुत्रकाः। कहते हैं कि पुत्रकाः, हे पुत्रों, मद वाक्य समकालम,
मेरे वाक्य के साथ ही अर्थात मेरे कहने के साथ ही, मद वाक्य समकालम मेरे आदेश देने के साथ ही, अस्य शिरः विनिपातिताम इस गिद्ध के, इस पक्षी के सिर को विनिपातिताम काट कर गिरा देना। एकैकशः नियोक्षाम मैं एक एक को नियुक्त करूँगा, अर्थात एकैकशः मैं एक एक शिष्य को क्रमशः इस कार्य के लिए आदेशित करूँगा, नियोक्षाम नियुक्त करूँगा। तथा कुरुत तुम लोग मेरे कथनानुसार करना, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। फिर से श्लोक का अर्थ देखें। मद वाक्य समकालम तो शिरोवस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्षामि तथा कुरुत पुत्रकाः। कहते हैं कि पुत्रकाः हे पुत्रों, मद वाक्य समकालम तो मेरे कहने के साथ ही, मेरे आदेश के साथ ही, अस्य शिरः विनिपातिताम इस वृक्ष के ऊपर रखे हुए गिद्ध पक्षी के सिर को काट कर गिरा देना। एकैकशः नियोक्षाम मैं एक एक करके तुम सभी में से एक एक करके नियोक्षाम इस कार्य के लिए नियुक्त करूँगा। तथा कुरुत तुम जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम लोग करना। यदि अब इस श्लोक का संदर्भ सहित अर्थ लिखने के लिए परीक्षा में आए तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, या अर्थ आता है तो अर्थ लिखेंगे कि मद वाक्य समकालम तो शिरोवस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्षामि तथा कुरुत पुत्रकाः। कहते हैं पुत्रकाः हे पुत्रों, मद वाक्य समकालम तो मेरे आदेश के, मेरे कहने के साथ ही, अस्य शिरः इस वृक्ष के ऊपर रखे हुए पक्षी के सिर को विनिपात्यताम काट कर गिरा देना। एकैकशः नियोक्षाम मैं इस कार्य के लिए एक एक को क्रमशः नियुक्त करूँगा। तथा कुरुत मैंने जैसा कहा मेरे आदेशानुसार तुम लोग करना। यही लिखना है। अब आप अगला श्लोक देखें। ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम्बरः संधत्स्व बाणम दुर्धर्षम मद्वाक्यांते विमुच्यतम। कहते हैं गुरु द्रोण सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं। कहते हैं कि अंगिरसाम्बरः अंगिरस गोत्र में श्रेष्ठ, अंगिरस एक ब्राह्मणों का गोत्र था। कह रहे हैं कि उसमें अंगिरा ऋषि के गोत्र के ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोण पूर्वम सबसे पहले युधिष्ठिरम उवाच युधिष्ठिर से कहा कि दुर्धर्षम बाणम संधस्व तुम अपने प्रचंड बाण का संधान करो। हे युधिष्ठिर, तुम दुर्धर्षम बाणम संधस्व तुम अपने दुर्धर्ष माने प्रचंड तीक्ष्ण बाण का संधान करो, अर्थात निशाना लगाओ। मद वाक्यांते तम विमुच्य मेरे कहने के तत्काल बाद ही उसे छोड़ देना। गुरु द्रोण कह सबसे पहले अंगिरसाम्बरः अंगिरस गोत्र में सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोण पूर्वम सबसे पहले युधिष्ठिरम उवाच युधिष्ठिर से कहा कि दुर्धर्षम बाणम संधस तुम अपने प्रचंड तीक्ष्ण बाण का संधान करो, अर्थात निशाना लगाओ। मद वाक्यांते विमुच्यतम मेरे कहने के तत्काल बाद ही तम उस बाण को छोड़ देना। इसका अर्थ हुआ। इसके बाद आपको अगर परीक्षा में यह श्लोक पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है।
फिर इसका अर्थ या व्याख्या हेडिंग जो लिखने के लिए आता है उसको डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि अंगिरसाम बरह, अंगिरस गोत्र में सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, पूर्वम सबसे पहले, युधिष्ठिरम उवाच, युधिष्ठिर से कहा कि दुर्धर्षम बाणम संधस्त, तुम अपने तीक्ष्ण प्रचंड बाण का संधान करो, निशाना लगाओ। मद वाक्यांते, मेरे कहने के आदेश के तत्काल बाद, तम विमुच, उस बाण को छोड़ देना, इस पक्षी के ऊपर उस बाण को छोड़ देना। इतना ही आपको लिखना है। अब अगले वीडियो में हम अगले श्लोकों पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।